क्या आप बढ़ते वजन से परेशान हैं? लाखों उपाय आजमा चुके लेकिन असर नहीं दिख रहा तो अब टेंशन छोड़िए। बस अपनी चाय में यह 2 चीजें मिला लीजिए और देखिए कैसे आपका वजन धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेगा। यह आयुर्वेदिक उपाय ना सिर्फ चर्बी घटाए बल्कि आपकी सेहत को भी अंदर से मजबूत बनाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आज आप जानेंगे एक साधारण लेकिन चमत्कारी नुस्खा जो आपकी जिंदगी बदल सकता। एक बार एक युवक था जो अपने बढ़ते वजन से बहुत परेशान था। लोग उसे मोटू मोट कहकर चिढ़ाते थे जिससे वह बहुत दुखी रहता। उसने वजन कम करने के लिए कई उपाय किए, डाइटिंग, जिम, दवाइयां, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थक हार कर वह हताश हो चुका था। एक दिन उसके एक परिचित ने उसे एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य गुरुजी के बारे में बताया जो स्वास्थ्य और जीवन शैली के गहरे जानकार थे। युवक को लगा कि शायद वहीं उसकी समस्या का हल मिल सके। वह तुरंत उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, मेरा वजन लगातार बढ़ रहा है। लोग मुझे चिढ़ाते हैं और मैं हर उपाय करके देख चुका हूं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। आप ही कोई समाधान बताइए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम चाय पीते हो? युवक ने तुरंत जवाब दिया, हाँ गुरुजी, मैं रोज सुबह और शाम चाय पीता हूं। गुरुजी बोले, बहुत अच्छा, चाय तो लगभग हर कोई पीता है। मैं तुम्हें बस एक आसान उपाय बताऊंगा। तुम्हें केवल अपनी चाय में 2 चीजें मिलानी हैं और धीरे धीरे तुम्हारा वजन अपने आप कम होने लगेगा। ना कोई कठिन परिश्रम, ना कोई कठोर डाइटिंग। युवक आश्चर्य में पड़ गया। उसने जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, ऐसा कौन सा चमत्कारिक उपाय है, कृपया बताइए। गुरुजी हल्के से मुस्कुराए और बोले, वत्स, धैर्य रखो, मैं तुम्हें यह रहस्य जरूर बताऊंगा। लेकिन पहले यह समझो कि शरीर की चर्बी बढ़ती क्यों है और इसे संतुलित करने का सही तरीका क्या है। गुरुजी बोले, वत्स, सबसे पहले यह समझो कि शरीर की चर्बी तब बढ़ती है जब हम जरूरत से ज्यादा और गलत समय पर भोजन करते हैं। इससे भोजन शरीर में वसा के रूप में जमा होने लगता है। खासकर मीठा, तला भुना और मैदे से बनी चीजें शरीर में तेजी से वसा बढ़ाती हैं। गुरुजी ने आगे समझाया, इसके अलावा जब हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं और शारीरिक गतिविधि कम करते हैं तो शरीर में जमी चर्बी जलती नहीं है। हमारी दिनचर्या ही हमारे वजन को बढ़ाने या घटाने का सबसे बड़ा कारण होती है। युवक ने उत्सुकता से पूछा, तो गुरुजी, इसका समाधान क्या है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, समाधान सरल है। सबसे पहले भोजन सही समय पर करो और हल्का एवं सात्विक आहार लो। दूसरा, थोड़ा चलना फिरना और व्यायाम जरूरी है। लेकिन तुम्हारे लिए सबसे आसान उपाय मैं बताता हूं। अपनी रोज की चाय में 2 चीजें मिला लो। इससे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म तेज होगा और शरीर की अतिरिक्त चर्बी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। गुरुजी बोले, वत्स, वे 2 चीजें हैं, सौंफ और दालचीनी। जब तुम इन्हें अपनी चाय में डालोगे तो ये साधारण चाय नहीं रहेगी बल्कि अमृत बन जाएगी। युवक ने चौंक कर पूछा, गुरुजी, सौंफ और दालचीनी ये कैसे वजन कम करने में मदद करेंगी? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह सिर्फ वजन कम करने तक सीमित नहीं है बल्कि यह तुम्हारे शरीर के लिए और भी कई लाभकारी काम करेंगी। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं कि ये दोनों चीजें तुम्हारे शरीर को कैसे शक्ति और संतुलन प्रदान करेंगी। गुरुजी बोले, वत्स, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है वजन घटाने में सहायक। सौंफ और दालचीनी मेटाबॉलिज्म तेज होने का मतलब है कि शरीर की पाचन प्रक्रिया तेज हो जाती है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, देखो वत्स, मान लो कि तुम्हारा शरीर एक चूल्हे की तरह है। जब इस चूल्हे में आग तेज होती है तो लकड़ियां जल्दी जलती हैं और राख में बदल जाती हैं। लेकिन अगर आग धीमी हो तो लकड़ियां धीरे धीरे जलती हैं और बहुत देर तक पड़ी रहती हैं। युवक ने सिर हिलाया, हाँ गुरुजी, समझ रहा हूं, लेकिन इसका शरीर से क्या संबंध है? गुरुजी समझाने लगे, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म उसी आग की तरह है। अगर यह तेज होगा तो जो भी तुम खाते हो वह जल्दी ऊर्जा में बदल जाएगा और शरीर में चर्बी के रूप में जमा नहीं होगा। लेकिन अगर यह धीमा होगा तो खाना ठीक से नहीं जलेगा बल्कि शरीर में अतिरिक्त वसा के रूप में जमा होता रहेगा जिससे वजन बढ़ने लगेगा। युवक चौंका, ओह, तो इसका मतलब जो लोग आसानी से मोटे हो जाते हैं उनका मेटाबॉलिज्म धीमा होता है? गुरुजी ने हामी भरी, बिल्कुल सही। और यही कारण है कि कुछ लोग बहुत खाते हैं फिर भी पतले रहते हैं, जबकि कुछ थोड़ा खाने पर भी मोटे हो जाते हैं। सौंफ और दालचीनी मिलाने से यह चूल्हा यानी तुम्हारा मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है,
जिससे शरीर तेजी से फैट बर्न करने लगता है और वजन घटने लगता है। युवक अब और भी उत्सुक हो गया गुरुजी, लेकिन यह काम कैसे करता है? गुरुजी ने विस्तार से समझाया। सौंफ में प्राकृतिक रूप से ऐसे तत्व होते हैं जो पाचन तंत्र को दुरुस्त करते हैं और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालते हैं। जब पाचन सही होता है तो शरीर में फैट जमा होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरी ओर दालचीनी शरीर में इंसुलिन को नियंत्रित करके फैट स्टोरेज को कम करती है और ऊर्जा को तेजी से जलाने में मदद करती है। यानी यह दोनों चीजें तुम्हारे शरीर की चर्बी को धीरे धीरे खत्म कर देंगी, जैसे तेज जलती आग लकड़ियों को जलाकर खत्म कर देती है। युवक खुश होकर बोला, गुरुजी यह तो सच में कमाल का उपाय है। यानी बस चाय में यह दो चीजें मिलाकर पीने से मेरा वजन कम हो लगेगा। गुरुजी ने सिर हिलाया। हाँ वत्स, लेकिन इसके और भी कई फायदे हैं। केवल वजन कम करना ही नहीं, यह तुम्हारे शरीर को और भी कई तरह से मजबूत बनाएगा। अब सुनो दूसरा बड़ा फायदा। गुरुजी बोले, वत्स, दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है पाचन में सुधार। सौंफ और दालचीनी मिलाने से गैस, सूजन और एसिडिटी जैसी समस्याएं दूर होती हैं, जिससे पेट हल्का और स्वस्थ रहता है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी यह कैसे संभव है? क्या केवल चाय में सौंफ और दालचीनी मिलाने से पेट की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हें एक उदाहरण देता हूं जिससे तुम्हें यह बात अच्छे से समझ आएगी। मान लो कि तुम्हारे घर में एक नाली है जो कचरे और गंदगी से भर गई है। जब पानी उसमें से निकलने की कोशिश करता है तो वह ठीक से बह नहीं पाता और रुकावट आ जाती है। धीरे धीरे नाली में बदबू आने लगती है और कीड़े मकोड़े भी जमा हो जाते हैं। युवक ने सिर हिलाया। हाँ गुरुजी, अगर नाली साफ ना हो तो वह गंदगी से भर जाती है और परेशानी खड़ी कर देती है। गुरुजी बोले, अब इसे तुम्हारे पाचन तंत्र से जोड़कर समझो। जब हम अनियमित और तली भुनी चीजें खाते हैं या गलत समय पर भोजन करते हैं तो पेट के अंदर भी ऐसी ही रुकावटें बनने लगती हैं। गैस, एसिडिटी और सूजन पेट में उसी तरह होती है जैसे गंदी नाली में बदबू और रुकावटें आ जाती हैं। युवक चौंक कर बोला, ओ, यानी अगर पाचन सही ना हो तो शरीर के अंदर भी गंदगी जमा होने लगती है? गुरुजी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, और यही कारण है कि कुछ लोगों का पेट हमेशा भारी लगता है। उन्हें बार बार एसिडिटी होती है और गैस बनती रहती है। लेकिन अब सोचो, अगर हम उस नाली में रोज थोड़ा सा गर्म पानी और नींबू का रस डालते रहें तो क्या होगा? युवक उत्साह से बोला, गुरुजी, फिर तो नाली अपने आप साफ होती रहेगी और उसमें रुकावट नहीं आएगी। गुरुजी मुस्कुराए। बिल्कुल सही, और यही काम सौंफ और दालचीनी तुम्हारे शरीर में करती है। सौंफ पेट की गर्मी को कम करके गैस और सूजन को दूर करती है, जबकि दालचीनी पाचन शक्ति को बढ़ाकर भोजन को जल्दी पचाने में मदद करती है। जब पेट साफ रहेगा तो शरीर भी हल्का और ऊर्जावान महसूस करेगा। युवक खुश होकर बोला, गुरुजी, इसका मतलब अगर मैं यह चाय रोज पीऊं तो मेरा पाचन अच्छा रहेगा और पेट की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। गुरुजी बोले, हाँ वत्स, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। इस चाय का एक और अद्भुत लाभ है जो तुम्हारे पूरे शरीर को मजबूत बना सकता है। आगे गुरु बोले, अब सुनो तीसरा बड़ा फायदा। वत्स, यह चाय सिर्फ वजन कम करने और पाचन सुधारने तक सीमित नहीं है। इसका तीसरा बड़ा लाभ है शरीर को डिटॉक्स करना। यानी यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालकर त्वचा को निखारती है और लिवर को मजबूत बनाती है। युवक ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, शरीर में टॉक्सिन कहां से आते हैं और ये नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सोचो वत्स, तुम्हारे घर में रोज सफाई ना की जाए तो क्या होगा? युवक बोला, गुरुजी, फिर तो घर में धूल, जाले और गंदगी जमा हो जाएगी, जिससे बदबू भी आने लगेगी और बीमारियां भी बढ़ेंगी। गुरुजी बोले, ठीक यही हाल तुम्हारे शरीर का भी है। जब हम रोज बाहर का जंक फूड खाते हैं, केमिकल वाले फल सब्जियां खाते हैं, प्रदूषित पानी पीते हैं या तनाव में रहते हैं तो हमारे शरीर में विषैले तत्व जमा होते जाते हैं। यह गंदगी हमारे खून में मिल जाती है और धीरे धीरे हमारी त्वचा, लिवर और किडनी को कमजोर करने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोगों का चेहरा मुरझाया हुआ दिखता है, त्वचा रूखी हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं और शरीर में सुस्ती बनी रहती है। युवक चिंतित होकर बोला, गुरुजी, तो इसका समाधान क्या है? गुरुजी ने सहजता से कहा, बस अपनी चाय में सौंफ और दालचीनी डालकर पीना शुरू कर दो।
सौंफ में डिटॉक्सिफाइंग गुण होते हैं जो खून को साफ करके त्वचा को चमकदार बनाते हैं। यह शरीर के अतिरिक्त जल और गंदगी को बाहर निकालकर लिवर को स्वस्थ रखती है। वहीं दालचीनी लिवर को मजबूत बनाकर टॉक्सिन्स को खत्म करने में मदद करती है, जिससे शरीर की सफाई खुद ब खुद होती रहती है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी क्या इसका असर तुरंत दिखेगा? गुरुजी मुस्कुराए, वत्स, जैसा कि घर की सफाई रोज करनी पड़ती है, वैसे ही शरीर की सफाई भी एक प्रक्रिया है। जब तुम इसे नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करोगे तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारी त्वचा निखर रही है, शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस हो रहा है और पाचन भी पहले से बेहतर हो गया है। युवक उत्साहित होकर बोला, गुरुजी यह तो सच में अद्भुत है। यानी सिर्फ एक साधारण चाय मेरी सेहत को पूरी तरह बदल सकती है? गुरुजी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन एक और गहरा लाभ है जो तुम्हारे मन को भी शुद्ध करेगा। अब सुनो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ। गुरुजी बोले, वत्स, इस चाय का चौथा महत्वपूर्ण लाभ है भूख को नियंत्रित करना। यह अनावश्यक खाने की इच्छा को कम करके तुम्हें ओवरईटिंग से बचाएगी। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी क्या सच में कोई चीज ऐसी हो सकती है जो भूख को कंट्रोल कर सके? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लो कि तुम्हारे सामने एक कटोरी में स्वादिष्ट मिठाइयां रखी हैं और तुम्हें बहुत जोर से खाने का मन कर रहा है, लेकिन तभी किसी ने आकर तुम्हें कहा कि ये मिठाइयां बहुत अधिक चीनी और तेल से बनी हैं, जो तुम्हारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। अब सोचो, क्या तुम्हारी खाने की इच्छा कम हो जाएगी? युवक सोचने लगा और बोला, गुरुजी हाँ, अगर मुझे पता चल जाए कि कुछ नुकसान पहुंचा सकता है तो शायद मैं उसे खाने से बचूं। लेकिन यह तो मानसिक बात हुई, इसमें मेरी चाय कैसे मदद करेगी? गुरुजी ने समझाया, वत्स, भूख दो प्रकार की होती है, एक शरीर की असली भूख और दूसरी मन की झूठी भूख। जब शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है तब असली भूख लगती है, लेकिन कई बार हम बिना जरूरत के भी सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, जिसे झूठी भूख कहते हैं। युवक ने सिर हिलाया, हाँ गुरुजी, कई बार ऐसा होता है कि पेट भरा होने के बावजूद कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहता है। गुरुजी बोले, यही झूठी भूख मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन जब तुम अपनी चाय में सौंफ और दालचीनी डालोगे तो यह तुम्हारी भूख को संतुलित करेगी। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी यह कैसे संभव है? गुरुजी समझाने लगे, सौंफ में ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो पेट को हल्का और भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे बार बार खाने की इच्छा नहीं होती। वहीं दालचीनी शरीर में ब्लड शुगर को नियंत्रित रखती है, जिससे अचानक लगने वाली मीठा खाने की तलब कम हो जाती है। युवक चौंक कर बोला, ओ, यानी यह चाय मुझे बार बार खाने की लत से बचाएगी? गुरुजी ने हामी भरी, बिल्कुल। जब भूख नियंत्रित होगी तो तुम बिना जरूरत ज्यादा खाने से बचोगे और धीरे धीरे तुम्हारा वजन भी अपने आप कम होने लगेगा। युवक उत्साहित होकर बोला, गुरु जी, अब तो मैं इस चाय को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करूंगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह चाय केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन को भी संतुलित करती है। लेकिन अब सुनो, इसका एक और गहरा लाभ जो तुम्हारे स्वास्थ्य को संपूर्ण रूप से सुधार देगा। गुरुजी ने आगे समझाया, आजकल लोग केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी बीमार हो रहे हैं। चिंता, तनाव और मानसिक थकान हमारे दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि सौंफ और दालचीनी सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग को भी शांत करने में मदद करते हैं? युवक ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी वो कैसे? गुरुजी बोले, वत्स, सौंफ में ऐसे तत्व होते हैं जो नसों को शांत करके दिमाग को ठंडा रखते हैं, जिससे गहरी नींद आती है और मानसिक तनाव कम होता है। वहीं दालचीनी शरीर में हैप्पी हार्मोन बढ़ाकर मूड को बेहतर बनाती है। जब मन शांत रहेगा तो अनावश्यक तनाव भी नहीं रहेगा और तुम्हारा पूरा शरीर ऊर्जा बना रहेगा। आगे गुरुजी बोले, वत्स, अब मैं तुम्हें इस चाय को बनाने की सही विधि बताऊंगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन सही तरीके से बनाओगे तो ही इसके औषधीय गुण पूरे शरीर में असर दिखाएंगे। ध्यान से सुनो और इसे अपनी दिनचर्या में अपनाओ। सबसे पहले तुम्हें एक पैन में 2 कप पानी लेना है। इसे मध्यम आंच पर गैस पर चढ़ा दो और हल्का गर्म होने दो। ध्यान रहे, पानी बहुत ज्यादा खोलने से पहले ही इसमें जड़ी बूटियां डालनी है ताकि इनके गुण नष्ट ना हो।
अब इसमें एक छोटी चम्मच सौंफ डालो। सौंफ के बीजों को हल्का सा दबाकर डालोगे तो उनका अर्क पानी में अच्छे से घुल जाएगा। सौंफ शरीर को ठंडक देने के साथ साथ पाचन को बेहतर बनाती है और अनावश्यक भूख को भी कम करती है। इसके बाद इसमें एक छोटी टुकड़ी दालचीनी डाल दो। अगर दालचीनी पाउडर रूप में डाल रहे हो तो आधा छोटा चम्मच पर्याप्त होगा। दालचीनी चयापचय को तेज करती है और शरीर में जमा अतिरिक्त फैट को कम कर देती है। साथ ही यह शरीर में शुगर लेवल को भी संतुलित रखती है, जिससे मीठा खाने की अनावश्यक तलब कम होती है। अब इस मिश्रण को 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दो। इसे अच्छे से उबलने दो ताकि सौंफ और दालचीनी के सभी पोषक तत्व पानी में पूरी तरह से घुल जाए। धीमी आंच पर पकाने से इसके औषधीय गुण और भी प्रभावी हो जाते हैं। जब चाय का रंग हल्का सुनहरा हो जाए और इसकी खुशबू उठने लगे तब गैस बंद कर दो, लेकिन इसे तुरंत छानने की जरूरत नहीं है। अब इस चाय को 1 से 2 मिनट तक ढककर रख दो ताकि इसमें मौजूद सभी प्राकृतिक तत्व पूरी तरह से पानी में समा जाए। अब इसे कप में छान लो। अगर तुम्हें हल्की मिठास पसंद है तो इसमें एक छोटी चम्मच शहद मिला सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जब तक चाय गुनगुनी ना हो जाए तब तक शहद नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अधिक गर्म पानी में शहद अपने औषधीय गुण खो सकता है। स्वाद और फायदे बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बूंदे नींबू का रस भी मिला सकते हो। यह शरीर को और अधिक डिटॉक्स करेगा और चाय के स्वाद को और भी ताजा बना देगा। लेकिन नींबू डालना वैकल्पिक है। अगर तुम्हें इसका स्वाद पसंद ना आए तो इसे छोड़ भी सकते हो। अब तुम्हारी आयुर्वेदिक वजन घटाने वाली चाय पूरी तरह से तैयार है। गुरुजी बोले, वत्स, अब जब तुम इस चाय को बनाना सीख गए हो तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। इसे रोज पियो और फिर देखो कैसे तुम्हारा शरीर स्वयं ही संतुलित होने लगेगा। उन्होंने युवक की ओर देखते हुए समझाया, वजन घटाना कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। जब तुम इस चाय को नियमित रूप से पीते जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा शरीर अपने आप अनावश्यक चर्बी को कम करने लगे। तुम्हें अलग से कोई कठोर परिश्रम करने की जरूरत नहीं होगी। बस संयम और धैर्य रखना जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें।